सर्वेभ्यः नमो नमः। आइए आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृत एट प्रोलिप्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन कक्षा में हम सभी बहुव्रीहि समास के बारे में जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि बहुव्रीहि समास होता क्या है। बहुव्रीहि समास जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बहुव्रीहि बहुत मिलकर के व्रीहि माने किसी अन्य का अर्थ बोध कराते हैं, तो उन्हें हम बहुव्रीहि समास के नाम से जानते हैं। इसलिए पाणिनि जी ने कहा अनेकम अन्य पदार्थे, अनेकम अन्य पदार्थे। पाणिनि जी ने कहा था, क्या कहा? अनेकम अन्य पदार्थे, पदार्थे पाणिनि जी ने सूत्र दिया था। इनको सरलीकरण करते हुए हम लोगों ने इन्हें कर दिया अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। अन्य पदार्थ अर्थात जब कोई समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण बन जाता है तो बहुव्रीहि समास कहलाता है। बहुव्रीहि समास कहलाता है जब कोई समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण बन जाता है तो बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे पीतांबर, पीतांबरम, पीतम अंबरम यस्य सह पीतांबरः। अब यह जो शब्द है, यह शब्द कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर, अर्थात पीला है अंबर जिसका, अर्थात पीला वस्त्र है जिसका, तो वो कौन होंगे? पीतांबर, श्री कृष्ण। श्वेतम अंबरम यस्याह सा श्वेतांबरा। किसको कहेंगे? सरस्वती को। सरस्वती की जो वस्त्र हैं वो श्वेत होती हैं, अतः उन्हें हम श्वेतांबरा के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे, श्वेतम अंबरम यस्याह सा श्वेतांबरा, श्वेतांबरा। चंद्रः शेखरे यस्य सह चंद्रशेखरः। खड्गः पाणौ यस्य सह खड्गपाणिः। इस प्रकार से जब हम इन विग्रहों पर विचार करते हैं तो विग्रह पर विचार करने के पश्चात हम पाते हैं कि यह 5 प्रकार के बहुव्रीहि समास होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? तो आइए देखते हैं एक बार। समानाधिकरण, फिर दूसरा है व्याधिकरण, तीसरा है कर्म व्यतिहार, और चौथा है नय, और पांचवा है मध्यम पदलोपी। तो आगे के करके हम लोग देखेंगे समानाधिकरण। समानाधिकरण में क्या होता है कि जिस समस्त पद में प्रथम पद विशेषण होता है, जिस समस्त पद का प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, तो ऐसे समास को हम क्या जानेंगे? समानाधिकरण। अर्थात समानाधिकरण, आधारोधिकरणम हम लोगों ने पढ़ा था पिछली कक्षाओं में, जब हम लोग अधिकरण कारक पढ़ रहे थे, तो वहां पर अधिकरण के बारे में हम लोग जान गए थे, समझ गए थे। तो यहाँ पर देखना है, समझना है समानाधिकरण। समानाधिकरण जिस समस्त पद में प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो, उसे समानाधिकरण तत्पुरुष कहेंगे। अब कैसे? समानाधिकरण एक ही व्यक्ति में दोनों निहित है, वही उसका आधार है। जैसे जीतानि इंद्रियाणि। अब ये देखिए, इन दोनों पद का क्या हो गया? यहाँ पर ये क्या हो गया? दोनों ही चीज उसी के अंदर निहित है। तो जीतानि इंद्रियाणि ये न सह जितेंद्रियाणि। इसमें क्या देख रहे हैं? बिल्कुल समान अधिकरण है, जीतानि इंद्रियाणि, है ना? तो समान अधिकरण होने के कारण दोनों में क्या सेम, बिल्कुल समान विभक्तियां लगी गई हैं, समान वचन यूज किए गए हैं। और आगे देखेंगे व्यधिकरण। व्यधिकरण में क्या होता है
कि इनके पदों में अलग अलग विभक्तियां रहती हैं। ठीक है, इसमें तो समान थी परंतु इसमें अलग अलग विभक्तियां रहती हैं और विशेषण विशेष्य का भाव इसमें नहीं रहता है। यह विशेषता है इस व्यधिकरण का, इसमें विशेषण विशेष का भाव नहीं रहता है, तो इन्हें हम व्यधिकरण कहते हैं। जैसे चंद्र शेखरे यस्य, इसमें आरोपित किया जा रहा है ना, चंद्र शेखरे यस्य सः चंद्रशेखर, खड्गः पाणौ यस्य सः खड्गपाणी। तो यहाँ पर चंद्र और शेखर दोनों के विग्रह करने पर हम क्या देख रहे हैं कि दोनों में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए चंद्र शेखरे, यहाँ प्रथमा है, यहाँ पर सप्तमी है, तो यहाँ पर क्या प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर अलग अलग विभक्ति यूज हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। तो हम इसे किस नाम से जानेंगे, व्यधिकरण नाम से। इस समास को हम व्यधिकरण बहुव्रीहि के नाम से जानते हैं। आगे है कर्म व्यतिहार। कर्म व्यतिहार में क्या होता है, कर्म का व्यतिहार मतलब जिस जिस शब्द से हमें युद्ध का पता चले, युद्ध होने का बोध हो, और युद्ध जब होने का बोध होता है तब हम लोग क्या करते हैं कि पहले पद में हम लोग तृतीयांत लगाते हैं और दूसरे में सप्तम्यांत। सप्तम्यांत यानी तृतीया व्यक्ति का और सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग करके हम लोग इसका विग्रह करते हैं। तो जिस युद्ध का बोध होने पर तृतीयांत और सप्तम्यंत का पदों का बोध होता है तो उसे हम कर्म व्यतिहार कहते हैं। जैसे केशेषु 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 गृहीत्वा इदं युद्धं प्रवृत्तम्, दंडैश्च दंडैश्च प्रहृत्य इदं युद्धं प्रवृत्तम्, दंडादंडी केशा केशी। यह जो समास है कर्म व्यतिहार है। और कर्म व्यतिहार में यह इसी से पहचान लेंगे कि यहाँ पर युद्ध का भाव हो रहा होगा, मुष्टा मुष्टि कड़ा करी। इसी तरह युद्ध का बोध होने पर तृतीयांत और सप्तम्यंत पदों के साथ तृतीयांत और सप्तम्यंत पदों के साथ क्या होता है, बहुव्रीहि समास का प्रयोग होता है, तो उसको हम बोलेंगे कर्म व्यतिहार कहेंगे। आगे है, और इसमें विशेषता क्या है और ध्यान रखने वाली जो बात है वह पूर्व पद का दीर्घांत, माने पहले पद में हम लोग बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे और जो बाद वाले पद हैं उसमें छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे और किया जाता है। आगे है नय बहुव्रीहि समास। नया बहुव्रीहि समास में नया तत्पुरुष भी होता है, नया बहुव्रीहि होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें ध्यान दीजिएगा, नहीं के अर्थ में न शब्दों का हम प्रयोग करते हैं और न शब्दों का जब प्रयोग होता है तब बहुव्रीहि समास जब होता है तो उसे हम नया बहुव्रीहि के नाम से जानते हैं। जैसे अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः अपुत्रः, मतलब अपुत्र, मतलब जी कहते हैं ना किसी को कि अपुत्र है, यह व्यक्ति अपुत्र है, बिना पुत्र का है। अविद्यमानम अविद्यमानम धनम यस्य सः अधनः, मतलब जिसके पास धन विद्यमान नहीं है तो उसको हम लोग कहते हैं अधनः। तो अब आगे मध्यम पदलोपी समास में हम लोग देखेंगे मध्यम पद का इसमें लोप हो जाता है। तो जिस बहुव्रीहि समास को इस तरह समझें, जिस बहुव्रीहि समास में बीच के पदों का लोप हो जाता है उसे मध्यम पदलोपी समास के नाम से हम सभी जानते हैं। तो इसमें देखिए कैसे करेंगे, निर्गतम धनम यस्मात् सः निर्धनः, निर्गतम धनम, यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, इसमें मध्यम पद लोप है। निर्गतम धनम यस्मात् सः निर्धनः, निर्गतः जनः यस्मात् सः निर्धनम, विगतः धनः यस्मात् सः व्यर्थः, विगतः अर्थः यस्मात् सः व्यर्थः, प्रपतितानि पर्णानि यस्मात् सः प्रपर्णः। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन सब में जो समझने वाली बात है, समान अधिकरण में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, व्यधिकरण में हम लोग सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, कर्म व्यतिहार में तृतीयांत और सप्तम्यंत का प्रयोग कर रहे हैं, नय में न का
जो अव्ययवाचक शब्द होता है इनका हम प्रयोग कर रहे हैं, और मध्यम पद लोपी में पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। तो इन सभी विभक्तियों का प्रयोग करके हम आसानी से हम समझ जाएंगे कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, दैट मीन्स कि यहाँ पर मध्यम पद लोपी है, नया है और का प्रयोग किया गया है, कर्म व्यतिहार है, यहाँ पर तृतीयांत और सप्तम्यंत पदों के साथ प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कर्म व्यतिहार हो गया, व्यधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, समान अधिकरण में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया, और ये न सह करके हम इसका ये करते हैं। तो इस तरह से आशा करते हैं कि आप सबको बहुव्रीहि समास समझ में आ गया होगा, और बहुव्रीहि समास को नटशेल में समझने का प्रयास यदि किया जाए तो बहुव्रीहि समास अनेक मन्य पदार्थ है, अनेक मन्य पदार्थ है। यह जो पाणिनि जी का सूत्र है यह हमेशा याद रखेंगे, आपको दिमाग में हमेशा रहेगा कि बहुव्रीहि समास किसी दूसरे का बोध कराता है, किसी दूसरे शब्द का बोध कराता है, तो हम बहुव्रीहि समास के नाम से जानेंगे। और कक्षा 8वीं में केवल आपको यह समस्त पद देख करके आपको बताना है कि कौन सा समास है, परंतु केवल 9 और 10th में ऐसा है कि वो समास के विग्रह करने होते हैं। तो इस तरह से आप विग्रह करने के लिए आप विभक्तियों का नॉलेज गेन कर सकते हैं। हमारे पिछले और भी जो वीडियोस हैं उनको देख करके आप विभक्तियों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसमें तनिक संदेह नहीं है। और इस तरह से आज की कक्षा हम यहीं ऑनलाइन कक्षा समाप्त करते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, तब तक के लिए अनुमति दें, और पुनः अगली कक्षा में हम लोग तत्पुरुष समास के साथ यहाँ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोग इनका अभ्यास करें और अपने ज्ञान को सुदृढ़ करें। इसी कामना के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।